रुड़की जेल से अभी भी चीनू पंडित अपने गिरोह के को ऑपरेट कर रहा है। रुड़की में गिरफ्तार हुए चीनू पंडित के गुर्गे ने खुलासा किया है कि गैस एजेंसी पर हुई फायरिंग में चीनू पंडित का हाथ था। रुड़की पुलिस का बड़ा खुलासा। जेल से गैंग ऑपरेट कर रहा चीनू पंडित। चीनू के गुर्गे जेल के बाहर सक्रिय। जेल से ही मैसेज भेजता है चीनू पंडित। एक इशारा और काम तमाम। जी हां, रुड़की जेल में बंद कुख्यात बदमाश चीनू पंडित इन दिनों जेल में रहकर अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है। वो जेल के अंदर बैठकर ही निर्देश देता है, जिसके बाद जेल से बाहर मौजूद उसके गुर्गे अपने आका के हुक्म के मुताबिक काम करते हैं। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब एक वारदात के सिलसिले में गिरफ्तार हुए आरोपियों से पूछताछ हुई। सलेमपुर में 9 सितंबर को बाइक सवार बदमाश ने एक गैस एजेंसी के गोदाम पर फायरिंग की थी, जिसमें एक ट्रक चालक घायल हो गया था। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। पूछताछ में पता चला है कि इस वारदात को जेल में बंद कुख्यात बदमाश चीनू पंडित के इशारे पर अंजाम दिया गया था। गैस एजेंसी पर काम करने वाले एक शख्स आकाश त्यागी हत्या के मामले में मुख्य गवाह है। गवाह के बयान बदलवाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया था। इस संबंध में इनके द्वारा जानकारी दी गई कि चीनू पंडित के द्वारा इस घटनाक्रम में पूर्व में जो आकाश त्यागी मर्डर केस हुआ था, उसमें अश्वनी और सोनी सैनी की गवाही हो चुकी थी। उससे पुनः गवाही हेतु बाध्य करने और पिछली गवाही से पलटने पर के लिए दबाव बनाने हेतु ये फायरिंग कराई गई है। इस संबंध में अन्य 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार चीनू पंडित जेल के अंदर रहकर अपनी बात बाहर कैसे पहुंचाता है। क्या चीनू पंडित के साथ जेल के कर्मचारी भी मिले हैं? ये कैसे मुमकिन है कि 4 दीवारी के अंदर बंद शख्स की बात बाहर आए? रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब खबर गढ़वाल से, जहां गढ़वाल परिक्षेत्र में 7 जिलों में टॉप 10 बदमाशों की एक लिस्ट तैयार की गई है। ऐसे में अपराधियों पर पुलिस अब कड़ी नजर रखेगी। इनमें से जो कुख्यात अपराधी जेल में बंद हैं, उनकी गतिविधियों पर नजर के साथ ही ऐसे अपराधियों से जेल में मिलने जाने वाले लोगों पर भी पुलिस निगरानी रखेगी। आपको बता दें कि अपराधों पर लगाम लगाने और जेल से अपराध के नेटवर्क को चलाने वाले बदमाशों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए ये टॉप 10 लिस्ट तैयार की गई है। हम लोगों ने सभी जनपदों से जो उनके दुर्दांत अपराधी थे, उनकी टॉप 10 की करंट और जो करंटली एक्टिव हैं, उनकी लिस्ट कंपाइल करने को कहा था। तो वो लिस्ट सभी जनपदों से आ गई है। संभवतः एक जनपद से अभी आनी बाकी है। तो जैसे ही वो पूरी लिस्ट आती है तो फिर अब इस पर हम लोग अभियान चला के कार्रवाई करेंगे कि जो भी ये टॉप 10 में चिन्हित अपराधी हैं। उधर भाजपा विधायक महेश नेगी मामले में मंगलवार को एक बार फिर पुलिस कांस्टेबल के बयान दर्ज हुए हैं। पुलिस ने एहतियातन इन बयानों की वीडियोग्राफी भी की है, जिससे बयान फिर ना बदले जाएं। आपको बता दें कि कुछ रोज पूर्व सोशल मीडिया में विधायक महेश नेगी पर आरोप लगाने वाली महिला और पुलिस कांस्टेबल के बीच की बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस कांस्टेबल ने दबाव में बयान दर्ज करने की बात कही थी, जिस पर एसएसपी अरुण मोहन जोशी ने दोबारा से बयान दर्ज करने के आदेश दिए थे। हल्द्वानी में पुलिस की जान उस वक्त आफत में आ गई जब पुलिस एक शख्स को समझाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ी थी। दरअसल फीस माफी की मांग को लेकर एक पार्षद टंकी पर चढ़ गए थे, जिसे समझाने के लिए पुलिसकर्मी टंकी पर चढ़ गए। पुलिस को क्या पता था कि टंकी पर चढ़े शख्स को नीचे उतारने की कोशिश में उनकी जान पर बनाएगी। मधुमक्खियों को इतना गुस्सा आया कि पुलिस वालों की आफत आ गई। मामला हल्द्वानी का है, जहां पर फीस माफी की मांग को लेकर पार्षद टंकी पर चढ़ गए। पार्षद को टंकी से नीचे उतारने के लिए पुलिस के साथ कुछ लोग टंकी पर चढ़ने लगे। इसी बीच टंकी पर मौजूद मधुमक्खियों को गुस्सा आ गया और उन्होंने पुलिस वालों और आम लोगों पर धावा बोल दिया।
मधुमक्खियों का आक्रमण होते ही अफरा तफरी मच गई। टंकी पर मौजूद लोग किसी तरह भागकर नीचे उतर आए, मगर तब तक मधुमक्खी इन्हें डंक मार चुकी थी। नेता प्रतिपक्ष भी पार्षद को मनाने जल संस्थान परिसर पहुंची थी, लेकिन जैसे ही मधुमक्खियों का हमला शुरू हुआ, उन्हें पुलिसकर्मी फौरन वहां से सुरक्षित स्थान पर ले गए। टंकी पर चढ़कर आंदोलन करने वाले पार्षद का कहना है कि सरकार को आम आदमी की कोई चिंता ही नहीं है। उधर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश भी इनकी मांग को जायज बता रही है। इस शासन प्रशासन से कोई भी बंदा हमसे बात करने नहीं आ रहा है। हमारे आंदोलन की लगातार अनदेखी की जा रही थी। इसी से मैं हताश होकर के आज पानी की टंकी पर चढ़ गया और ये उम्मीद की थी कि शायद आज मैं अपनी जान जोखिम में डालूंगा तो शायद शासन प्रशासन जागेगा, लेकिन कोई नहीं जागा। मैंने आंदोलन ख़त्म नहीं करा है, मेरा आंदोलन चलता रहेगा। मैंने सिर्फ स्थगित किया है और ये इस राज्य सरकार से मेरी जो मांग है इसको लेकर चलती रहेगी। नौजवान है, उन्होंने अपने बलिदान के चरम तक पहुँचने की कोशिश की, लेकिन सरकार को कोई तरस नहीं आएगा, न प्रबंधक समितियों को, इसलिए हम उन्हें वापस बुला लाए। मधुमक्खी के हमले की वजह से काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे, मगर मधुमक्खियों का गुस्सा तब तक शांत नहीं हुआ जब तक उन्होंने हजारों लोगों को टच नहीं किया। हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करना महंगा पड़ा और पुलिस को भी महंगा पड़ा। फिलहाल खबरों में बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में कोरोना की वजह से अभी स्कूलों को खोलने का फैसला टाला गया है। 21 सितंबर से स्कूल खोलने की बात कही जा रही थी, मगर फिलहाल स्कूल खोलने की इजाजत सरकार ने नहीं दी। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए फिलहाल स्कूल नहीं खोलने का फैसला लिया गया है। इससे पहले 21 सितंबर से स्कूल खोलने पर विचार किया जा रहा था। और पूरे देश के अंदर टेस्टिंग भी ज़्यादा हो रही है और कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या भी ज़्यादा बढ़ रही है। इस हालात को देखते हुए जो स्कूल खोलने का निर्णय है कि 21 सितंबर से बच्चे अपनी स्वेच्छा से अपनी जिज्ञासा को समाधान के लिए जो स्कूलों में जाने का निर्णय ऐसा हमको प्राप्त हुआ है। मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड के समस्त अभिभावकों को मैं अवगत करना चाहता हूँ कि बच्चे हमारे उत्तराखंड प्रदेश के और देश के भविष्य हैं, वो हमारे बच्चे हैं। हम उनके जीवन से कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहते और मैं चाहता हूँ इस संक्रमण को फैलते हुए इसको प्रत्यक्ष जो दिखाई पड़ रहा है, मैं अग्रिम आदेशों तक 21 सितंबर को जो स्कूल खुलने का है मैं इसको अभी वापस लेता हूँ और संबंधित अधिकारियों को हमने निर्देश दिया है कि जब तक माहौल समान नहीं होता तब तक हम स्कूल खोलने की स्थिति में अभी नहीं है। तो फिलहाल स्कूल नहीं खोलने पर सहमति बनी है। अभी स्कूल नहीं खोले जाएंगे। अब खबर रुड़की से। रुड़की के रामनगर स्थित कचहरी परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक वकील के चेंबर में फायरिंग हो गई। आनन फानन में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद पता चला कि पिस्टल साफ करते समय गोली चल गई थी। इस दौरान वकील के पैर में गोली लग गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और अधिवक्ता को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कचहरी में एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। इस संबंध में जानकारी की गई तो प्रथम दृष्टया एक्सीडेंटल फायर होने की सूचना प्राप्त हुई है। अभी इस संबंध में और सभी संभावित पहलुओं से जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। आरोप है कि MBBS के जूनियर छात्रों के साथ सीनियर छात्रों ने न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि उन्हें देर रात कमरे में बुलाने के बाद टी-शर्ट तक फाड़ दी गई। एंटी रैगिंग कमेटी ने इस मामले में एक इंटर्न पर जुर्माना लगाया है, जबकि दूसरे के खिलाफ कार्रवाई के लिए DG हेल्थ को लिखा है। बताया जा रहा है इंटर्न हॉस्टल में एक सीनियर डॉक्टर के कमरे में पार्टी चल रही थी। इसी समय इंटर्न छात्र और द्वाराहाट अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर ने पास के कमरे से ही MBBS 3rd ईयर के 4 छात्रों को बुलाया। इनमें से 3 छात्रों ने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को शिकायत की है कि इंटर्न और डॉक्टर ने उन्हें देर रात अपने कमरे में बुलाया और उनके साथ बदसलूकी की।